हाय अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट दोस्त वजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद वजी। तो आज मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा वेलोसिटी क्या है और उसकी डेफिनेशंस क्या है। तो शुरू करते हैं। मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता दूँ कि वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। और यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन उसकी ये भी है कि इट इज़ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। कोई भी डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसको वेलोसिटी कहते हैं। ये सिंपल मैं आपको बताते चलूँ कि कोई किस मतलब कोई एक डिस्प्लेसमेंट में चेंज आए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और v is equal to delta over s and delta over t. Delta is a displacement and the t is the time. It is denoted by meter per second. S is a meter and t is a second. एंड इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है। और हम उसको रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर v इज इक्वल टू s ओवर मीटर ओवर सेकेंड। ये वेलोसिटी v इज इक्वल टू सेकेंड मीटर ओवर सेकेंड। और उसके बाद आ जाता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेथड। a b c d e f that is all are magnitude. It is represented by v is equal to 50 meter per second, and here is the 50 is the magnitude and the m or s is a unit and the direction is the east. और उसके बाद आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और उसकी डेफिनेशन में आपको बताता चलूँ कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कि कोई भी बॉडी इन अ सेम इक्वल मतलब आर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी में जाए हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। For a body to be in uniform velocity there should be no change in magnitude and direction। मतलब कि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगी तो उसमें नो चेंज इन मैग्नीट्यूड मतलब कि मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगी और डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आएगी। हम उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। ये यहाँ पे डेफिनेशन उसकी बता रहा है कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वहाँ पे इक्वल बता रहा था, यहाँ पे अनइक्वल मतलब कि इक्वल ना हो। फिर इधर आ जाता है इधर चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और चेंज इन बोथ गिव्स वेरिएबल वेलोसिटी। मतलब कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज आए हम उसको वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब कि फिर हमारे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। और उसकी मैं डेफिनेशन आपको बता दूँ। इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब कि किसी भी वेलोसिटी में चेंज आए पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय वेलोसिटी और बाय द चेंज ऑफ बोथ। मतलब कि कह रहा है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब दोनों में चेंज आए हम उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए और एरो। एरो इज इक्वल टू डेल्टा ओवर वी अपॉन टी। डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर उसका यूनिट आ जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड और टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर मीटर ही रहेगा। तो उसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये एक फोर्स के ज़रिए हम उस डायरेक्ट करते हैं। एक्सलेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मतलब कि एक्सलेशन कभी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ये पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है ये मैं पॉइंट बता रहा हूँ। व्हेन वेलोसिटी इंक्रीज एक्सलेशन इज पॉजिटिव। मतलब कि जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव रहेगी। व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज एक्सलेशन इज नेगेटिव। तो जब एक्सलेशन डिक्रीज होगी तो वो नेगेटिव रहेगी। एंड इट इज़ नोन एज डिक्लेशन ऑफ रेट रेडियन। ये एक यूनिट है। ये आप देख लें, ये उसकी इक्वेशन और फार्मूले लिखे हुए हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। फिर आ जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आए तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स सेम और इक्वल। यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल मतलब सेम ही हो, उसमें चेंज ना आए, तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और फिर आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। मैंने आपको बताया कि वेरिएबल मीन्स चेंज
यहाँ पे ये बता रहा है कि अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वहाँ पे इक्वल हो रहा था, यहाँ पे अनइक्वल हुआ। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है और वेरिएबल वेलोसिटी क्या है, ये भी बताया मैंने। और उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन, और उसके बाद आ जाता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सब को मैंने आपको बता दिया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आए होंगे, और जो भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।